हाय गाइस। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो बेसिकली हम देखेंगे कि पासवर्ड को किस तरीके से हमने सेव कर रखा था पिछले में। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो हमने पिछली वाली क्लासेस में पढ़ रखी हैं। मतलब क्लासेस क्या, मतलब पिछली वाली वीडियोस में पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो इन वीडियोस के थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ जानी है बैकएंड के बारे में कि एपीआई कैसे बनाते हैं और मोंगोडीबी कैसे कनेक्ट करते हैं, उससे डाटा कैसे लेते हैं, भेजते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ठीक है। बैकएंड के नाम से वीडियोस है, दो वीडियोस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक्सियोस और फैच, पिछली वाली वीडियोस में हमने एक्सियोस और फैच के बारे में बात की थी कि हम कैसे फैच और एक्सियोस के, मतलब जो भी फैच और एक्सियोस कैसे करते हैं डाटा के साथ। एक नॉर्मल एपीआई जो हमने ऑनलाइन मंगाई थी उससे भी की थी और ऐसे भी की थी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हमारा जो पासवर्ड जो ये डायरेक्टली जा रहा है, ये डाटाबेस में जा रहा है और मैं मोंगोडीबी में जाके डायरेक्टली ये पासवर्ड चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि सामने वाले का पासवर्ड क्या है। तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं हुई ना, फिर कोई आपके पास आपकी वेबसाइट पे क्यों जाकर लॉगिन करेगा अगर आपका पासवर्ड कोई भी देख सकता है। तो इसको हम ऐसे डायरेक्टली पास नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम पहले पासवर्ड को चेंज करते हैं, और वो चेंज कैसे करते हैं उसके लिए हम एक पैकेज डाउनलोड करते हैं जिसका नाम है बीक्रिप्ट, BCRYPT, ठीक है, बीक्रिप्ट। और सर्च पे क्लिक कर दो, आ गया। देखो इसके कितने डाउनलोड्स हैं, ठीक है। ओके, 14 लाख करीब, है ना, 325, ठीक है। तो npm आई बीक्रिप्ट डाउनलोड करते हैं और इसे यूज़ करने का तरीका नीचे लिखा हुआ है किस तरीके से करा जाता है, ठीक है। ओके। ओके, तो वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले हम इसे, तो मैंने एक पे सर्वर चालू कर रखा है और एक पे मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल कर दूंगा पैकेज, ठीक है। ये भी अभी हम कभी कभी हम ऐसे कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि बार बार सर्वर बंद करो चालू करो उसमें कॉन्जेंटली, तो स्प्रेड करके तो चीज़ें खोल लो और आराम से सर्वर में ये कर लो। तो हम यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में देखते हैं कि हमारा बीक्रिप्ट हो गया है, ठीक है। वर्जन वगैरह बढ़ते रहते हैं तो उसका ध्यान रखें, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे ऐसी आ गई। अब मैं बीक्रिप्ट को क्या करूँगा, रिक्वायर करके मतलब इंपोर्ट करूँगा। ये हटा दो, ये अगली वीडियो में देखेंगे। तो कॉन्स्ट बीक्रिप्ट, तो मैं बीक्रिप्ट के नाम से ले लेता हूँ, कॉन्स्ट BC, क्या था, BCRYPT, ठीक है, इक्वल टू रिक्वायर और ये बीक्रिप्ट। ओके, तो मैंने ले लिया। ओके, अब देखो यार, कोई भी पैकेज जो हम इंस्टॉल करते हैं उसको यूज़ कैसे करना चाहिए वो सबसे बड़ी समस्या होती है। क्योंकि हम इंस्टॉल तो कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं यार यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके तरीके कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यार, हमारा पासवर्ड जा कहाँ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे पासवर्ड मिल रहा है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से यहाँ मिल रहा है। तो जैसे ही मुझे पासवर्ड मिला तो मैं यहाँ पे पासवर्ड को क्या करूँगा, पासवर्ड को यहीं पे छुपा दूंगा, ठीक है, कॉन्स्ट। और मैं एक नया वो करूँगा, हैश्ड पासवर्ड, कुछ भी नाम रखते जरूरी नहीं है, सीक्रेट पासवर्ड, हैश पासवर्ड और पता नहीं क्या क्या, तुम्हारी मर्जी है। बट इंडस्ट्री फॉर्मेट यही है, हैश पासवर्ड लिखते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, इसको यूज़ करने का तरीका होता है बीक्रिप्ट डॉट, ठीक है। अब हमारे पास कई सारे मेथड आ रहे हैं, ठीक है, कंपेयर, सिंक, जेन सॉल्ट, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो हैश वाला यूज़ करते हैं। सिंक वाला जो होता है ना, एक हैश सिंक आया था इसके पहले, वो सिंक्रोनसली काम करता है, ठीक है। मतलब जब तक वो नहीं होगा उसके बाद चलेगा नहीं। और ये एसिंक्रोनसली काम करता है, मतलब ये पहले होगा फिर उसके बाद चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऑपरेशन जो है सिंक करना पड़ेगा और यहाँ पे लगाना पड़ेगा अवेट, ठीक है। जहाँ भी एसिंक लग जाए वहाँ अवेट का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें, ठीक है, जो चीज़ डाटा आने में टाइम लगे। अब यहाँ पे हम देते हैं पासवर्ड, जो हमने ऊपर से लिया वो पासवर्ड दे दिया। और यहाँ पे आप नंबर दे सकते हो, ठीक है। 10 जो होता है वो शॉर्ट राउंड होता है, मतलब ये इतना बड़ा नंबर होता है कि अगर इसको आप फॉर्मेट को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मतलब इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ओके, तो हमने ऐसे दे दिया। एंड अब मैं नीचे यहाँ पे हैश पासवर्ड देने वाला हूँ, पासवर्ड की जगह, जो मेरे डाटाबेस में जाएगा। ओके, एंड ये कंसोल डॉट लॉग वाला रख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, वैसे पासवर्ड ही दिखा रहा है तो हमें पता चलेगा कि पासवर्ड क्या दिया था और वैसे चीज़, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल एस कर दिया, मेरा सर्वर फिर से स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो तरीके हैं डाटा भेजने के। या तो मैंने जो पिछले में फ्रंट एंड में बनाया था उस एपीआई से डाटा भेजूँ और फिर यहाँ पे करूँ करूँ, या फिर चलो यार फ्रंट एंड से भेज के देखते हैं क्योंकि उससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा फ्रंट एंड वाला मैं चालू कर देता हूँ, ठीक है, CV फ्रंट एंड, ठीक है। ओके, npm स्टार्ट। ये वीट से तो नहीं है ना, नहीं। कभी कभार क्या होता है वीट से स्टार्ट होता है तो वो npm रन डेव करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। और हम मोंगोडीबी भी खोल लेते हैं क्योंकि डाटाबेस चलेगा कैसे। कहाँ गया हमारा मोंगोडीबी, ये रहा हमारा मोंगोडीबी। काफ़ी सारी चीज़ चला दी मैंने, है ना, क्या करें, चलाना पड़ता है। तो हमारा मोंगोडीबी हो रहा है, ये रहा। इसे स्टार्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट नहीं करें तो डाटाबेस में चेंज कैसे आएगा, ठीक है।
और हाँ, लोड ले रहा था अभी, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है लैपटॉप में से। ठीक है, ओके, बहुत सारी चीज़ें कर दी है एक ही बार में। एंड मैं यहाँ पे गया, एंड मेरा जो फ्रंट एंड है उसमें मैं ऐप.js में जाता हूँ, और मैंने देखो यहाँ पे क्या भेज रखा है, मैंने पासवर्ड में भेज रखा है हाय हाउ आर यू। और मुझे यहाँ पे पोस्ट करना है, डिलीट की जगह मैं पोस्ट करना चाहता हूँ, पोस्ट। ठीक है, और ये कैसे होता है, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई हैं, तो जाओ जाके देखो। ठीक है, तो ये यहाँ पे चल रहा है, अब यहाँ पे कुछ कह रहा है यू स्टेट, मतलब थोड़ा सा इधर करो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया मेरा हेलो हाय हाउ आर यू, हेलो मैंने यूजर नेम दे रखा है और पासवर्ड ये दे रखा है, तो मैंने कंसोल डॉट लॉग से नहीं हटाया था यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग से कहाँ गिरा, नहीं हटाया था। अब देखते हैं डाटाबेस में क्या गया हमारा। ठीक है, डाटाबेस में हमने उसे वैसे करके भेजा है। यूजर्स में चलते हैं, एंड सबसे लास्ट वाला देखते हैं, 13 डॉक्यूमेंट हो गए। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या पता 13 से 14 हो गए। तो देखो यहाँ पे हमारा कुछ गया, यूजर नेम एंड खाली यूजर नेम हेलो। अब पासवर्ड क्यों नहीं आया यहाँ पे? ठीक है, पासवर्ड क्यों नहीं आया, हाँ सोचने वाली बात तो है। देखो हम यहाँ पे डायरेक्टली पास कर रहे थे यूजर नेम और हैश पासवर्ड, तो इसीलिए नहीं गया, क्योंकि जो ये वाला, मतलब जो मोंगोडीबी में हमने जब स्कीमा बनाया था, तो हमने दिया था कि यूजर नेम और पासवर्ड, तो ये यूजर नेम और पासवर्ड ही लेगा। अगर पासवर्ड की जगह मैंने कुछ और दे दिया तो वो नहीं लेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर नाम अलग अलग हो तो हम पासवर्ड ऐसे करके और ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, अब ये ले लेगा। दोबारा सर्वर चालू करते हैं, और यहाँ पता नहीं क्या एरर आ रखा है इसके चक्कर में, यूज स्टेट इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। अरे यार, कहाँ यूज स्टेट डिफाइन करके नहीं यूज किया मैंने। हाँ, तो मैंने यूज स्टेट यहाँ पे डिफाइन किया था और नहीं यूज कर रखा। ठीक है, ये वाले एरर को हटाते हैं, एंड स्टिल अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कुछ कह रहा है रिएक्ट टू यूज पैकेज मिसिंग डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी नहीं है इसके अंदर, अरे नहीं चाहिए मुझे फिलहाल। ठीक है, तो ये येलो वाले जो एरर्स होते हैं उनको हम मतलब थोड़ी देर के लिए वैसे कर सकते हैं, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा डाटा आना चाहिए, हेलो हाउ आर यू वाला आ क्यों नहीं रहा, टाइम लग रहा है। सर्विस नहीं रिपोर्ट 5000, ये इसके सर्वर की वजह से हो रहा है क्या? एक्सक्यूज पोस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ ठीक है, डाटा डाटा फैच डाटा ये भी ठीक है। यहाँ कुछ कह रहा है रिएक्ट टू यूज पैकेज मिसिंग डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट आइदर इंक्लूड और रिमूव योर डिपेंडेंसी है, वो भी दे भाई, फिर भी तो हटा नहीं तुमने। हाँ ठीक है, तो आ गया हेलो हाय हाउ आर यू। ठीक है, और मैं डाटाबेस में देखूंगा अब। ठीक है, तो 14 फाइल हो गई होगी, अब 15 हो गई। ठीक है, मतलब देखो अब जो पासवर्ड आ रहा है मेरा, इसको खोल लेते हैं। ठीक है, तो देखो पासवर्ड जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ऐसे फॉर्मेट में। अब ऐसे फॉर्मेट में आ रहा है, और नीचे एक और आया होगा। ठीक है, तो पिछले वाला भी आ गया था पासवर्ड एक्चुअली, जो डाटाबेस में तो चला गया था, बट वहाँ पे लोड होने में शायद टाइम लग गया। ठीक है, तो देखो ये कैसे फॉर्मेट में आ रहा है। पर एक चीज़ नोटिस की तुमने, पीछे ऊपर और नीचे वाला दोनों ही पासवर्ड अलग है, क्योंकि ये हर बार अलग अलग जनरेट करके उसे भेजता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना पासवर्ड, मतलब किसी का भी पासवर्ड जो हमारी साइट पर लॉगिन करेगा उसका हम पासवर्ड सेव कर सकते हैं, और कोई देख भी नहीं सकता डाटाबेस से डायरेक्टली। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर डाटाबेस से देख नहीं कर सकता, तो जब हम लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो वेरीफाई कैसे होगा? ठीक है, मतलब हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि पासवर्ड सही डाला है गलत डाला, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, जैसे कि हमने बी क्रिप्ट किया था, कहाँ है बी क्रिप्ट, यूज़ किया था ना बी क्रिप्ट, ये फ्रंट एंड है। ठीक है, तो हमने बी क्रिप्ट यूज़ किया था, एंड कहाँ किया था, पोस्ट वाले में। ठीक है, यहाँ भी यूज़ किया था हमने। तो सोचो मुझे पोस्ट करने से पहले चेक करना पड़ता है, या मेरा ऑथेंटिकेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर मैंने ऑथेंटिकेशन का एक फंक्शन बना रखा होता है, तो फंक्शन में मैं चेक करना चाहता कि यार मेरा, मैं जो यूज़र ने पासवर्ड डाला है वो सही है नहीं। ठीक है, तो वो तो चेक करेंगे, तभी तो उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन वगैरह करने देंगे, जैसे मान लो टू डू लिस्ट का ऐप है, अब मैं बगैर चेक करे ही उसे अपन किसी के टू डू लिस्ट में चेंजेस करने दे रहा हूँ, ठीक है, एपीआई में मतलब कुछ भी डालने दे रहा हूँ, तो वो गलत चीज़ हो जाएगी ना।
मतलब आपका जो भी लॉगिन होगा, लॉगिन करने के बाद ही आपको परमिशन मिलती है ना कुछ भी करने की, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी, ठीक है। तो इसलिए हम पहले चेक करेंगे कि पासवर्ड, अब चेक कैसे करेंगे, क्योंकि पासवर्ड जो हमने डाटाबेस में भेजा है, हम यहाँ से पहले चेक करेंगे ना कि डाटाबेस में हमारे पास पासवर्ड क्या है और यहाँ पे पासवर्ड क्या है, तो दोनों पासवर्ड अलग अलग हो जाएगा, तो उसे चेक कैसे करेंगे कि यही पासवर्ड है। तो इसके लिए हमारे पास एक और वो होता है, और वो होता है क्या, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पासवर्ड आएगा, इनिशियल पासवर्ड तो ये पासवर्ड ही आएगा, ठीक है। और जो दूसरा पासवर्ड आएगा वो हैश पासवर्ड आएगा, जो हम यहाँ से ले लेंगे, मतलब जो डाटाबेस से आएगा, ठीक है। तो मैं भी पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट समझा देता हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले डाटाबेस, जो भी हमारा डाटाबेस, ठीक है, मतलब मोंगो, ठीक है, मोंगो डीबी नाम रखा है शायद मैंने उसका, न्यू डीबी नाम रखा है, ठीक है। तो मैं न्यू डीबी करके डॉट फाइंड करके मेथड से, ठीक है, मैं उस यूज़र का, मान लो ईमेल आईडी है मेरे पास, ठीक है, तो मैं यूज़र नेम या ईमेल आईडी, या मुझे कोई भी ऑप्शन है मेरे पास उसका, तो मैं यूज़र नेम भेजूंगा उसका, और यूज़र नेम भेज के मुझे यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगी, जो भी मेरे को मान लो वैल्यू मिल गई, उसका यूज़र मिल गया, ठीक है, यूज़र मिल गया मेरे को, तो मुझे ऐसे करके यूज़र मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड वन, क्योंकि मुझे 10 तो फाइंड नहीं करनी, एक नाम से एक ही होगा, वैसे मैं उसे रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा। तो तो मुझे यहाँ से यूज़र मिल जाएगा। अब यूज़र जैसे ही मिला, तो मैं यूज़र का पासवर्ड चेक करूंगा, कैसे, यूज़र डॉट, ठीक है, यूज़र डॉट हैश पासवर्ड की जगह पासवर्ड, क्योंकि वहाँ पे तो पासवर्ड के नाम से सेम है, ठीक है। अब मैं यूज़र डॉट पासवर्ड, और जो दूसरा वाला पासवर्ड है जो मुझे ऊपर से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा मतलब यहाँ जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके पासवर्ड जो मिला है मुझे, ये वाला पासवर्ड, ठीक है, ये तो मुझे यूज़र देगा ना पासवर्ड, तो ये दोनों पासवर्ड, एक ये वाला होगा जो मैंने डाटाबेस में सेव कर रखा है और डॉलर करके वो जा रहा है, और एक ये वाला पासवर्ड होगा जो मेरे को यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इसको ऊपर कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये दो पासवर्ड हो गए। अब इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने का एक ऑप्शन है हमारे पास, बी क्रिप्ट डॉट कंपेयर, ठीक है। कंपेयर में भी सिंक और सिंक दो ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर आप सिंक यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली यहाँ पे वेट करो, अवेट करो, वेट कर रहा हूँ, अवेट करो, ठीक है। और अवेट करके यहाँ पे लिख दो, क्या क्या लिखना है बताओ, कॉन्स्ट इज मैच करके हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और अगर ये इज मैच, अगर ये मैच कर जाएगा तो हमें क्या बताएगा कि ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसोल लॉग करा लेते हैं, और कंसोल लॉग करा के हमें पता चल जाएगा कि इज मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। कंसोल लॉग करके इज मैच, अगर ट्रू आएगा तो इसका मतलब सही पासवर्ड दिया है, और अगर रॉन्ग आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि गलत पासवर्ड दिया है, ठीक है। अब ये यूज़र का तो हमने कहीं यूज़ ही नहीं किया, ये रहा यूज़र डॉट पासवर्ड, पर ये ऐसे नहीं आएगा, इसमें भी अवेट डालना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑपरेशन होने में मोंगोडीबी से टाइम लगेगा। अब यूज़र कुछ गड़बड़ बता रहा है, कह रहा है कि ब्लॉक्स को वेरिएबल यूज़र, यूज़र पहले से यूज़ कर रखा है, तो यूज़र डाटा ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डाटा आ जाएगा, ठीक है, और ये सारी चीज़ आ जाएगी। मैं यहाँ पे यूज़र डाटा रख देता हूँ, क्योंकि यूज़र शायद हमने पहले से यूज़ कर रखा है, ओके। तो यूज़र डाटा डॉट पासवर्ड, पासवर्ड इस तरीके से हम कंपेयर करके और ये करेंगे। तो अब देखते हैं कंसोल लॉग डॉट में इस मैच आता है क्या। तो उससे पहले मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, और वो क्या है कि मुझे किसी का पासवर्ड देखना पड़ेगा कि मैंने पासवर्ड डाला क्या है। अच्छा, हाउ आर, ये डाला है, हाय हाउ आर यू, ठीक है। और एक और इशू है ये कि मैं यहीं पे भेज रहा हूँ और यहीं पे चेक भी कर रहा हूँ, तो वो, हाँ वो तो मुझे करना है क्योंकि पासवर्ड चाहिए मुझे, ठीक है, यूजर डॉट पासवर्ड। तो पहले ये पता करेगा, एक्चुअली ये किसी और राउट में होना चाहिए था, ताकि लॉगिन वगैरह राउट में होना चाहिए था जिसमें हम पासवर्ड हमारे पास होता और फिर हम करते वेरीफाई। बट अब सिनेरियो अलग है, क्योंकि यूज़र डाटा डॉट पासवर्ड मैच करने के लिए हमें किसी यूज़र का पहले से यूज़र नेम वगैरह होना चाहिए, तो हम पहले यूज़र नेम भेजेंगे, पासवर्ड नहीं भेज रहे हैं यहाँ पे, तो डायरेक्टली वो भेजेगा। तो मुझे ऐसा यूज़र नेम भेजना है जिसका वो पहले से अवेलेबल हो, ठीक है। तो हाय हेलो क्या नाम रखा था पता नहीं, वो वाला भेजेंगे, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे मैंने वैसे सेम चीज़ें भेज रखी हैं, एंड सेम चीज़ों में दोबारा भेजेंगे, तो देखते हैं इस मैच ट्रू आता है नहीं आता, ठीक है। तो मैं दोबारा सर्वर चालू किया, एंड मुझे कंसोल लॉग इस मैच ट्रू चाहिए था, बट वो नहीं आया, या फिर ये भी चल ही रहा है। अभी कह रहा था ऑब्जेक्ट मेक्स डिपेंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू वेब कंपाइल्ड, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। इज मैच अवेट कंपेयर, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट एपीआई चल रही है ना, हाँ कहाँ है प्रोजेक्ट्स, तो देखो हमारी यही चीज़ भेजी हमने, हेलो और हाय वाली, ठीक है, बट वो डाटा वहाँ से लेगा।
कुछ गड़बड़ कर दिया हमने शायद। ठीक है, यूज़र डाटा के लिए हमने जो यूज़र नेम भेजा है वो यूज़र नेम ये है। ठीक है, फाइंड वन करेगा न्यू डीबी डॉट फाइंड वन। ठीक है, और अवेट करके हमारा यूज़र डाटा आ रहा नहीं आ रहा, पहले कंसोल लॉग कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे यूज़र डाटा कराता हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है। ये आ रहा है या नहीं आ रहा पहले, क्योंकि उसमें है तो डाटाबेस में। अब सर्वर तो रन कर रहा है बट डाटा नहीं आ रहा। अब एक तो इशू यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद डाटा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ कोई एरर के चक्कर में लोड हो रही है। यूज्ड इज रिक्वायरमेंट नेवर यूज्ड, या ये चालू है, ये दोबारा से चालू करो एक बार में। npm स्टार्ट, और ये कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे आ रहा है। इस बैच यूजर नेम पासवर्ड दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा, ना यूजर डाटा आ रहा। ठीक है, तो ओके, देखो यार फॉल्स कह रहा है, रॉन्ग बता रहा है, और हेलो आया, और मेरे हिसाब से सर्वर चल नहीं रहा है। ये दोनों चलाने के चक्कर में ना काफ़ी ज़्यादा लोड ले रहा है, जिसकी वजह से बहुत टाइम लगा रहा है। तो ये देखो इसने फॉल्स दिया कि ऐसा कोई वो नहीं है, और आईडी दिया ये वाला, यूज़र नेम दिया हेलो, पासवर्ड दिया ये। तो ये हमारे पास यूज़र का डाटा आया। ठीक है, और डाटा आने के बाद इसने मुझे फॉल्स दिया कि इस मैच नहीं हो रहा, क्योंकि यूज़र डाटा डॉट पासवर्ड जो है वो हमारा ये है, हाय हाउ आर यू है, और जो पासवर्ड है वो हमारा क्या है, पासवर्ड जो है हमारा वही है, सेम है। तो फिर फॉल्स क्यों दे रहा है? फॉल्स क्यों दे रहा है फिर भाई? हैश पासवर्ड, यूज़र डाटा डॉट पासवर्ड क्या है, एक सेकंड देखना जरा। यूज़र डाटा डॉट पासवर्ड, ये पासवर्ड एक्चुअली, हाँ अब समझ आ गया मुझे क्यों गड़बड़ हो रही है। देखो ये जो नया क्रिएट करेगा उसका पासवर्ड अलग होगा और पुराने वाले का अलग होगा, तो इसे हम अलग राउट में बनाएंगे तभी वैसी चीज़ होगी। बट ओवर ऑल एंड ऑल यही है कि बिगरिप डॉट कंपेयर का यूज़ इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, और वो जब मैं अलग उसमें बनाऊंगा ना तब ज़्यादा सही से समझ आएगा। बाकी इतना ही है, एंड इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक कुकीज़ का रह गया है, एक कि कुकीज़ से डाटा कैसे सेव करेंगे, मतलब पता कैसे चलेगा कि लॉगिन है लॉगआउट है। मतलब हर बार तुम लॉगिन नहीं करते ना ब्राउज़र के अंदर की, मतलब मैंने वेबसाइट पर लॉगिन किया, उसे कैसे पता चलता है कि वेबसाइट पे मैं लॉगिन हूँ या लॉगआउट हूँ? तो उसके लिए हम कुकीज़ यूज़ करते हैं। हम यहाँ से क्या है, एक टोकन दे भेजते हैं, और वो टोकन वहाँ पे जाके सेव हो जाता है आपके ब्राउज़र में एंड कुकीज़ में, और वहाँ पे जाके सेव हो जाता है, इससे पता चलता है। तो वो चीज़ देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ हो जाता है, बट मुझे अलग से राउट बनाना चाहिए था इस चीज़ के लिए। मैंने एक ही राउट में सारा चीज़ करके थोड़ा सा खराब कर दिया, और यहाँ पे डायरेक्टली मैंने पहले यूज़र नेम वगैरह थोड़ी सी चीज़ें मतलब ऊपर नीचे हो गई हैं। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट चेंज गई है। ठीक है, और मैं यहाँ पे वापस यूज़र भेज रहा हूँ जो भी है। तो मुझे पहले यूज़र का डाटा वगैरह लेके यहाँ से पहले वो कराना चाहिए था, वहाँ से डाटा लेके, और यहाँ पे मुझे यूज़र नेम पासवर्ड, या तो यहाँ मैंने जो पासवर्ड भेजा था सही है, बस देख लेते हैं एक बार करके, देखते हैं चलो। और ये चल भी नहीं रहा ना, दो के चक्कर में एक को बंद कर देता हूँ सोच रहा हूँ। ठीक है, हाँ सही कह रहा है, पर दोनों को बंद कर दूंगा तो काम खराब हो जाएगा, भी नहीं कर सकते। तो मैं यूज़र डाटा डॉट पासवर्ड देखता हूँ। ठीक है, तो ये सारे कंसोल लोग आएंगे हमारे, एंड स्टिल गोइंग टू बी मोर eager at first service running on 4-5,000। एंड देखते हैं, और दूसरी चीज़ ये भी है कि पता नहीं, देखना पड़ेगा। और ये कभी कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, नोड नोड पे दोनों चल रहे हैं ना, किसको बंद करूँ ये भी प्रॉब्लम है, टाइम ले रहा है काफ़ी। चलो देखते हैं एक सेकंड, इसका क्या है, हेलो यहाँ पे गया, पासवर्ड यहाँ पे गया। ठीक है, तो पासवर्ड दोनों के अलग अलग है, जबकि मैं पिछले वाले डाटाबेस का जो सर्च कर रहा हूँ उसका पासवर्ड अलग है। ठीक है, और अगले वाले का मुझे दे रहा होगा ये पासवर्ड, और जो कि मैं पहला कह रहा हूँ तो ये पहला किसी भी हेलो वाले का दे रहा होगा जो कि मुझे पहले मिल रहा है, तो वो भी इशू है, वही इशू है एक्चुअली। तो मतलब वो क्या रहा है कि मैंने सेम यूज़र नेम से कई सारे पासवर्ड वो करा रखे हैं, तो इसलिए ये दिक्कत हो रही है। अगर मैं अलग से ही कराता तो ज़्यादा सही हो जाता। ठीक है, बाकी इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मुझे समझेंगे। एक्चुअली मुझे भी कुछ चीज़ें क्लीन करनी पड़ेंगी ताकि जो लैपटॉप है थोड़ा फास्ट चले, उसके चक्कर में भी स्लो हो रहा है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं,
क्लीन करके रखता हूँ, लीव में कुकीज़ भी समझेंगे और इसे भी देख लेंगे करके, ठीक है। बाकी वही इशू है, वो पिछले वाला दे रहा है क्योंकि फाइंड वन कर रखा है, तो वो जो पहला मिलता है उसको दे देता है और फिर हमारा पासवर्ड अलग है, तो इसलिए फॉल्स बता रहा है। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।